जवाब होगा पाकिस्तान को। दूसरा जो सेंटेंस उनका इस्तेमाल किया गया था कि आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। और तीसरी बात, अंग्रेजी में उन्होंने संबोधित किया बिहार में। क्या मतलब इसका निकाला जाए? नंबर एक, जो उन्होंने कहा कि अकल्पनीय, क्या अकल्पनीय हो सकता है? 2 बार हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर चुके हैं। अकल्पनीय क्या हो सकता है आपके नजर में? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जो अकल्पनीय क्या हो सकता है। तो देखिए, ये तो मैं इसको सेकंड गेस करने का प्रयास नहीं करूंगा जो किस प्रकार का अटैक हो सकता है। देखिए, एक तो बात है जो एक्शन कल लिए गए हैं, इंडस वाटर्स ट्रीटी का, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का, चेक पोस्ट को बंद करने का, उनके जो एयर आर्मी और नेवी अटैचेज हैं उनको यहां से हटाने का, वगैरह वगैरह, वो तो अपनी जगह पर है। पर उसके आगे जो एक काइनेटिक एक्शन होगा, जो एक मिलिट्री एक्शन होगा, वो बहुत ही जबरदस्त एक्शन होने वाला है। कुछ लोग कहते थे जो ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, भाई जितना उन्होंने मारा है हमको भी प्रोपोर्शनेट। मेरे विचार से जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है, ये वाला हमारा एक्शन प्रोपोर्शनेट नहीं होने वाला, ये उससे कहीं ज्यादा होने वाला है, जिससे कि एक संदेश जाए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हुक्मरान को, पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान की जनता को, जो ऐसे अब आगे नहीं चलेगा। देखिए, उरी के बाद हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा के बाद हमने बालाकोट में किया था, उससे उनको थोड़ा सबक मिला पर पूरा सबक नहीं मिला। वो उनके लिए एक मैसेजिंग थी, एक संदेश गया था, परंतु इससे उनको उनके दिल में, दिमाग में डर नहीं बैठा था, जो अगर हम कुछ दोबारा से करेंगे तो हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या इसका हश्र हो सकता है हमारे लिए। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो अनप्रेसिडेंटेड, अनइमेजिनेबल, अनएंटिसिपेटेड जो वहां पर होने वाला है, तो वो मैंने जैसे कहा, मैं सेकंड गेस नहीं करूंगा। ये हमारे जो डिफेंस सर्विसेज के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस वाले हैं, ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जो कहां कहां क्या एसेट्स हैं, किस पर हम अटैक कर सकते हैं, किस समय कर सकते हैं। ये उनका महकमा है, उनको उसमें करने दीजिएगा। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात देखिए, मैं कहूंगा इसमें बहुत जल्दी, क्योंकि आपको और इस डिबेट को आगे बढ़ाना है। जो हम ये बात कर रहे थे, प्रदीप जी ने कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी ने भी कहा, जो पूरा देश सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया भारत के साथ है इस समय। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो ये चंद वाक्य अंग्रेजी में कहे, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल लीडरशिप को एड्रेस करने के लिए, जो आप हमारे साथ है, आपने हमारा साथ दिया है, और इसको अब भारत इसको और आगे ले जाएगा। और वही बात जो हमारे विदेश सचिव, ये जो 20 डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम्बेसडर हैं, जिसमें अमेरिका है, ईयू है, रूस है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, सबको बता रहे हैं, जो ये हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज अगर भारत जब भारत एक काइनेटिक एक्शन लॉन्च करेगा, तो इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, एंड वी एक्सपेक्ट देयर फुल सपोर्ट टू अस, क्योंकि ये सभी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं और उनको हमारे साथ खड़े रहना चाहिए। कुछ बड़ा होने जा रहा है, अशोक सज्जनहार जिस तरीके से कह रहे हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है। एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा हो सकता है। क्या इस तरीके की गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है मेजर जनरल संजय मैस्टन? क्योंकि आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, ये उनका स्पेसिफिक वर्डिंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खबर भी हमारे पास, बड़ी खबर आ रही है, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भपकी दी है एक तरीके से। भारत ने जिस तरीके के कदम उठाए, उसके बाद उनका कहना है कि भारत हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। आज उनकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि भारत सिंधु नदी का पानी नहीं रोक सकता, पाकिस्तान कह रही है। 1948 में इससे पहले यह पानी रोका गया था, उसके बाद यह ट्रीटी बनाई गई थी। 9 साल की चर्चा के बाद ट्रीटी बनाई गई थी, और अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे पाकिस्तान की तरफ से।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान यहां पर दिया गया है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जिस स्टेटमेंट का मैंने जिक्र किया प्रधानमंत्री के, अब ये आतंकी जमीन क्या मानकर चले हम? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मानकर चले जहां पर इनके टेरर कैंप्स लगते हैं? क्योंकि कल सूत्रों के हवाले से हमने एक खबर चलाई थी कि 42 जगह पर इस तरीके के कैंप्स हो सकते हैं, या पूरा पाकिस्तान ही एक तरीके से हम इस आतंकी जमीन को मानकर चले जिसको मिट्टी में मिलाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं? मेजर जनरल संजय मेस्टन। साहिल, जय हिंद। पहली बात एक छोटा सा पॉइंट में उठा दूं, ये फिरोजपुर में एक जो जवान बीएसएफ का पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, मैंने खुद यहाँ अपनी डिवीजन कमांड की है और मेरे को हैरानी है क्योंकि वहां पर जो ड्रिल्स हैं और जो हमारी फेंसिंग लगी है, ये पता नहीं जवान कैसे पार हो गया। तो मेरे ख्याल तो ये तो एक लापरवाही है, क्योंकि आज की तारीख में ये ऐसी हरकत, ये भारत के लिए एक एम्बेरसमेंट हो जाता है और बार्गेनिंग चिप हो जाती है। ये बहुत एक मतलब सख्त एक्शन होना चाहिए वहां जो भी कमांडेंट है उसके खिलाफ। ये कैजुअलनेस इस टाइम पे इस माहौल में एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां तक आपका प्रश्न का सवाल है, देखिए पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट का जमीन है, लेकिन स्पेसिफिकली भारत के खिलाफ जो जम्मू और कश्मीर में ये जो लॉन्च पैड्स हैं वो सारे पीओके में है। वैसे तो मैं बोलूंगा पूरी जमीन है। भारत क्या कर सकता है? भारत के पास बहुत ऑप्शंस हैं, काइनेटिक ऑप्शंस हैं, और मेरे को लगता है इस टाइम ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फ्रंट ये सब कुछ होगा। कैसे? आज की तारीख में सबसे अच्छी स्थिति यह है कि पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट एक्टिवेटेड है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और वहां पर टीटीपी ने और साथ में ये अपना अफगान तालिबान ने। तो कहने का मतलब है वेस्टर्न फ्रंट ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान की फोर्सेस को उधर भी एंगेज करना पड़ेगा। यहाँ भारत के साथ भी वो एंगेज कर रहेगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन है कि इस हालात में अगर हम पीओके की तरफ कुछ भी हरकत करते हैं, और खासकर हमारी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो चाइना ने सिपेक कॉरिडोर बना के रखा हुआ है उसको काटना बहुत ही जरूरी है। और आज चाइना इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने में 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी खुद ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड और टैरिफ वॉर चल रही है। तो ये आपने कल चर्चा के दौरान यह भी कहा था कि जो सीज फायर फिलहाल चल रहा है 2021 से भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या उसको भी तोड़ने की नौबत आ जाएगी आज की स्थिति में? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान एक एक्ट ऑफ वॉर कर रहा है और हर बार एक्ट ऑफ वॉर कर रहा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर है। एक्ट ऑफ वॉर अब एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, प्यूनिटिव एक्शंस, लाइन ऑफ कंट्रोल में आर्टिलरी फायर, हम छोटे छोटे पोस्ट इनके कैप्चर कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। और पीओके में सबसे बड़ा हमारा साथ कौन देगा ये लड़ाई में जब ये होगी? आगे बढ़ने के पहले अशोक सज्जनहार जी से मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि कल जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि डिफेंस अटैची जो है